नोएडा का एक शान सा कोना। तारीख थी 22 नवंबर। एक महिला सूट सलवार में दिखाई देती है, फोन को कान पर लगाकर, जैसे वो बहुत जरूरी बात कर रही हो। तेजी से आगे बढ़ती है, तभी एक पुलिस वाला आता है और उसके पीछे वो महिला। कुछ सेकंड बाद पुलिस वाला कार का दरवाजा खोलता है और वो महिला बड़ी आसानी से अंदर बैठ जाती है। इसके बाद यही महिला 3 पुलिस वालों के बीच में चल रही है। पर सबसे अजीब चीज ये है कि वो फोन पर लगातार चिपकी हुई है। चेहरे पर कोई सिकन नहीं, कोई तनाव नहीं। और फिर यह महिला रात के 12 बजे घबराई हुई सी घर से बाहर अकेली निकल जाती है। कुछ ही सेकंड में अंधेरे में वो लड़की गायब हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये महिला आखिर है कौन और क्यों 4 महीनों बाद ये नोएडा की सड़कों पर पुलिस की कस्टडी में घूम रही है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि कानूनी दस्तावेजों में ये महिला 4 महीने पहले मर चुकी है और उसके कत्ल के आरोप में उसका पति संजीव पिछले 4 महीनों से जेल में बंद है। पुलिस ने न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया, बल्कि 3 महीनों के अंदर एक मोटी चार्जशीट दाखिल करते हुए कहानी रद्द कर दी। रंजीत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी गुंजा को मार डाला और लाश गायब कर दी और सबूत मिटा दिए। लेकिन जिस मृत महिला का कत्ल हुआ था वो तो जिंदा है। अब सुनिए यह केस कैसे शुरू हुआ। मार्च 2025, मोतिहारी, बिहार। रंजीत एक पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का था। घर वालों की पसंद थे। उसकी शादी पड़ोस के गांव की लड़की गुंजा से हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे रंजीत के घर वाले नोटिस करते हैं कि गुंजा पूरे दिन फोन पर व्यस्त रहती है। स्टार्टिंग में उन्हें लगा शायद अपने घर वालों की याद आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे रंजीत का शक इस चीज पर बढ़ता चला जाता है। आखिर रंजीत ने उससे पूछ लिया। गुंजा ने टाल दिया और झगड़े शुरू हो गए। रंजीत को लगा कुछ तो है जो वो छुपा रही है। और फिर आती है 3 जुलाई 2025 की रात। करीब आधी रात को रंजीत की आंख खुलती है, लेकिन बगल में उसकी पत्नी नहीं थी। घर में ढूंढा, कुछ नहीं मिला। बाथरूम में चेक किया, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में जाकर रंजीत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और साथ में कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में वो अकेली जाती हुई दिखाई दी है। लेकिन पुलिस ने कहा हम भी ढूंढेंगे, तुम भी ढूंढो, मिल जाएगी तो हमें बता देना। 4 दिन बीत जाते हैं और फिर इसके बाद गुंजा के घर वाले थाने पहुंचते हैं और इल्जाम लगा देते हैं दहेज के लिए हमारी बेटी को मार दिया गया। बस इतना कहना था पुलिस वालों ने। रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मान लिया वो मर चुकी है। रंजीत जेल में, केस सोल्व। 4 महीने बाद किस्मत कहानी को पलट देती है। नोएडा में कुछ लोगों ने गुंजा को देखा और मोतिहारी खबर पहुंच गई। घर वाले पुलिस के पास गए। उन्होंने पुलिस से बोला कि वो जिंदा है, हमारे साथ चलो और उसे गिरफ्तार करो। पुलिस वालों ने बोला ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन रास्ते में जितना भी खर्च आएगा, ट्रैवलिंग का, कास्ट, खाने पीने का, वो सब तुम्हें देखना होगा। रंजीत के पिता ने गाड़ी किराए पर ली। पुलिस आराम से बैठकर जैसे किसी ट्रिप पर निकल पड़ी हो। नोएडा पहुंचती है। एक घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। अंदर से 2 लोग बाहर निकलते हैं, पहले गुंजा और दूसरी बार उसका प्रेमी। असल में गुंजा 2023 से अपने गांव के एक लड़के से प्यार करती थी और घर वालों ने इसकी शादी जिद करके करवा दी थी, लेकिन उसका दिल वहीं अटका था। प्रेमी नोएडा में काम करता था। प्लानिंग बना कि एक दिन वो चुपचाप निकल जाएगी और दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। 3 जुलाई की रात वो घर से निकल गई। प्रेमी थोड़ा दूर खड़ा था और ये दोनों नोएडा आ गई। पुलिस ने बिना किसी जांच के कत्ल के केस में पति को जेल में डाल दिया। रंजीत जल्द ही जेल से बाहर आएगा, लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस जिसने पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर क्या एक्शन होगा।